साल 2022 में अशफाक नाम का लड़का मोतिहारी से चल के नेपाल जाता है और मौलवी की पढ़ाई करता है। वो मौलवी बनने के लिए वहां पे गया था, लेकिन जब वापस आया तो ना वो एक अशफाक था ना ही मौलवी था, बल्कि वो था एक तस्कर जो लड़कियों की दलाली करने के लिए और लड़कियों को बेचने के लिए यहां वापस आया था। दरअसल नेपाल में वो मौलवी की जब पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान वहां पे एक लड़का मिला उसे और उसने कहा कि 12 से 16 साल की लड़कियों को यहां पे भेजो, हम तुमको पैसा देंगे 1 लाख रुपए एक लड़की का, और अगर उम्र 12 से 14 साल हुई तो इसके लिए तो हम 1.5 लाख देंगे। और फिर क्या था, वो निकल पड़ा भारत से 4 लड़कियों को लेके नेपाल ले जाने के लिए। लेकिन बीच में जो कुछ हुआ वो पूरी कहानी आपको बताऊंगा। ये अशफाक कौन है, आखिरकार इसके जहन में क्या था, ये मौलवी का चोंगा ओढ़े हुए ये नापाक इंसान कौन था, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, कुछ लोग जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, कुछ लोगों की चाहत होती है कि उनको मौलवी बनना है, इसको लेके वो पढ़ाई करते हैं, कुरान शरीफ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन कोई इंसान कितना भ्रष्ट हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि वो गया था तो कि कुरान शरीफ पढ़ के आएंगे और यहाँ पे मौलवी जो है वो बन के लोगों को पढ़ाएंगे, मदरसे में बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन कुरान शरीफ पढ़ने के बाद भी वो इतना बदमाश बन के आया कि पूछिए मत। अब देखिए, ये जो अशफाक है वो मोतिहारी का रहने वाला है। मोतिहारी से गया था, वहां नेपाल में उसने अपने एक दोस्त से डील कर ली और वापस जब आया तो लोगों को लगा कि मौलवी की पढ़ाई करके आया है, बहुत जानकारी होगा, और उसके बाद उसको अपने गांव में ही एक मदरसा दे दिया जाता है और उस मदरसे में वो पढ़ाने लगता है। लेकिन इस पढ़ाने के जो नाम पे है, लड़कियों से दोस्ती बढ़ाता है, जो बच्चियां होती हैं उनसे बातचीत करना शुरू करता है, कुछ बच्चियों को स्पेशल क्लास के नाम पे उनसे जो है वो अलग तरीके से बात करता है, ख्वाब दिखाता है। अब जो 12 से 14 साल की बच्चियां होती हैं उनको लगता है कि कोई मैच्योर उम्र का आदमी उनसे बात कर रहा है तो शायद इसका मायने कुछ अलग है, मतलब बेहतर हो सकता है। लेकिन असल में ये पूरा गलत है। जब एक मैच्योर इंसान कोई छोटी बच्ची जो 12 14 साल 15 साल 16 साल की है उससे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वो समझता है इस बात को कि कानून इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन अशफाक कानून की परवाह कब करता है, मतलब वो तो आया ही था कुछ गलत करने के लिए, कुछ गलत नियत के साथ। अशफाक उस एक लड़की से दोस्ती बनाता है, उस लड़की के बहाने उसकी जो 3 सहेलियां होती हैं उसको भी अपने झांसे में लेता है और इन 4 लड़कियों के साथ वो निकल पड़ता है, उनको बड़ा ख्वाब दिखा के कि बड़े घर होंगे, बड़ी हवेलियां होंगी, गजब का सब कुछ बेहतर होगा, नेपाल बेचने। जब उन लड़कियों को लेके निकलता है उस मदरसे से और उन 4 लड़कियों को ले जाके बेचने की कोशिश करने में लगा रहता है, तो सबसे पहले वो निकलता है बस से। लेकिन बीच रास्ते में बस रुकती है, वो ऑटो से उन लड़कियों को एक कमरे पे भेज देता है और खुद बस से जो है वो पहुंचता है बॉर्डर पे, जो नेपाल और बिहार का बॉर्डर है मोतिहारी में, वहां पे कमरा लेके जो है वो रहना शुरू करते हैं। लेकिन अगले दिन जब उन लोगों को निकलना होता है, इससे पहले जो है वो मामला पुलिस के पास पहुंच चुका था। स्वर्ण प्रभात एसपी साहब जो है वो एकदम से दिशा निर्देश दे चुके थे कि भाई साहब किसी भी कीमत पे अशफाक बचना नहीं चाहिए, और अलग अलग तरीके से तलाशी की जाती है और उसके बाद अशफाक की गिरफ्तारी हो जाती है। अशफाक कह रहा था कि अगर 1 घंटा भी पुलिस लेट हो जाती तो हम इन 4 लड़कियों को बेच आते और 5 लाख रुपए उठा लेते। लेकिन पुलिस टाइम से पहुंच गई और इस वजह से हम जो है वो अपने चाल में कामयाब नहीं हुए। अशफाक ये है, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं और इसकी हरकत भी देख सकते हैं। ये इंसान जिस मदरसे में उन बच्चियों को पढ़ाता था और जो माँ बाप इस अशफाक जैसे मौलवी के ऊपर भरोसा करके अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजा करते थे, वो अशफाक किस तरीके से मतलब अपने फर्ज के साथ गद्दारी किया, अपने जो इसका काम है उसके साथ गद्दारी किया, और जिसके नाम पे पढ़ाया करता था शायद उस खुदा के नाम पे भी उसने गद्दारी कर दी। इसके लिए पैसा सर्वोपरि था और तभी शायद इसने इतना घिनौना फैसला लिया। फिलहाल इसे पुलिस में पकड़ के जो है वो रख लिया गया है, पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी भी, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का इसका कुकृत्य है इसके लिए कोई माफी नहीं होती। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस मानव तस्कर, इस बच्चियों के तस्कर, नाबालिग बच्चियों के साथ जो ये कर रहा था उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।